सभी हमारे तहसील और जनपद के मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हमारे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जैसे एसआईआर के नाम से कहा जाता है, वो हमारा 29 मई से शुरू हो रहा है और सितंबर 15 तक ये रहेगा। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके माध्यम से सभी मतदाताओं का एक वेरिफिकेशन होगा, कहाँ हमारे डुप्लीकेसी है, कहाँ अवैध तरीके से किसी का मत चढ़ा हुआ है, उन सभी को फिल्टर करके एक नया सूची बनाया जाएगा, ताकि हमारे कौन रहने वाले लोग, कौन 18 साल से ऊपर और कौन भारतीय है हमारा, इन लोगों का नाम अपना सूची में आ जाए। और इसमें 3 लेवल का प्रक्रिया होगा। एक ट्रेनिंग फेज, दूसरा हमारा एन्यूमरेशन फेज, तीसरा सुनवाई का फेज, एक हियरिंग फेज। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगा। और एसआईआर के दौरान भी फॉर्म 678 जारी रहेगा और एसआईआर के बाद भी। और ड्राफ्ट लिस्ट में उन्हीं लोगों का नाम आएगा किन किन का एन्यूमरेशन फॉर्म हमारे जून 8 से जुलाई 7 तक सभी बीएलओ आपके घर आ रहा है, तो आप उनका स्वागत करिए और अपना सहकार और आवश्यक सूचना कितना भी है वो देने का सुनिश्चित करें। जैसे ही 2003 हमारा पिछले बार हुआ एसआईआर के बाद हुआ सूची में अपना क्रम संख्या, भाग संख्या और कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर है, ये 3 नंबर उनको देके एन्यूमरेशन फॉर्म में जरूर भरिए, ताकि आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाए। किन किन का नाम और किन किन के पास ऐसा 2003 का सूची नहीं है, उन लोगों को भी अगले 14 जुलाई को हमारा ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होगा। उस दिन से 13 अगस्त तक सभी दावा, आपत्ति और नोटिस का प्रक्रिया चलेगी। तो उस दौरान सुनवाई में ईआरओ या एआरओ के पास अपना एक साक्ष्य देना पड़ेगा आपको। वो भी अपना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होगा। जैसे 1987 के 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्म हुआ है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज 11 इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए 11 दस्तावेज, जैसे पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर, कास्ट सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ऐसा कई दस्तावेज 11 में से एक दस्तावेज लेके एआरओ के समक्ष आएंगे और उनका सुनवाई के बाद उनका नाम उस सूची में जोड़ा जाएगा। और सितंबर 15 को एक फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट होगा। उसके बाद भी कोई आपत्ति है, उसका ईआरओ का डिसीजन के खिलाफ डीएम सर के लेवल पे अपीलेट अथॉरिटी होगा। और उसके बाद डीएम सर का आदेश से भी असंतुष्ट है सब सीईओ सर का, चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तराखंड का सर का लेवल पे भी इसका सुनवाई होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, ये पहले भी उत्तराखंड में हुआ है और अन्य राज्य में इस बार भी कई पिछले साल से चल रहा है। एक सामान्य प्रक्रिया है, एक समयबद्ध तरीके से आपके पास बीएलओ आपको हर तरीके से मदद करेगी और उनका आप सहकार करिए। और साथ ही साथ आपको हमारे तहसील के 4 कंट्रोल रूम बनाया है, उनका नंबर में आपके माध्यम से पढ़ना चाहता हूँ। जैसे रुड़की का विधानसभा का है 9458150608। जैसे बाकी विधानसभा का ही सूचना मैंने किरान कलियर का है 9458155676। जबरेडा 9458155675। मंगलोर 9458150609। इसमें भी आप कभी भी कॉल कर सकते हो। अपना अभी भी जून 8 से पहले अपना 2003 का सूची अभी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो CEO उत्तराखंड search.com में। अपना नाम 2003 के कई माध्यम से, मतलब 5 तरीका का फिल्टर है, उसमें भी अपना खुद का नाम से आप सर्च कर सकते हो। कहाँ जनपद में आप 2003 में थे, उस माध्यम से भी सर्च कर सकते हो। मोहल्ला का भी लिख के भी कर सकते हो। उसके अलावा एक और है बाहर, अभी उत्तराखंड से अलावा यूपी अन्य राज्यों का भी है,
वो लोग भी अपना नाम सर्च कर सकते हो, ताकि अपना 2003 का सूची कौन कौन बचे हैं वो लोग सूची तैयार रखे, ताकि BLO के आने में उनका सीधा सूची दे। अभी हमारा प्री SIR एक्टिविटी के दौरान हमारे चारों विधानसभा में करीबन 93 to 94% का मैपिंग हो चुका है। जैसे मैंने कहा, जबरेड़ा में 93.2%, पिरान कलियर में 94.15 और रुड़की में 93.75 और मंगलोर में 94.35% मैपिंग हो चुका है। इसका मतलब है हमारे पास इतना लोग का 2003 का सूची हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी लोग कितना भी है उनका सूची मिलने से हमारा सभी लोगों का एन्यूमरेशन फेज में ही कार्रवाई समाप्त हो। ये कंप्लीटली सामान्य प्रक्रिया है। इससे पहले मैंने जैसा कहा 2002 में हुआ था, 2002 और 3 में हुआ था, उसके पहले भी 98 में भी हुआ था। ऐसा कई बार हुआ है और आगे भी 10 साल के बाद आगे भी होगा और इसके बाद भी रेगुलर इलेक्शन प्रोसेस चलते रहेगा।